मैंने ना होंडा सिविक लेनी है, और मैंने वाकई होंडा सिविक लेनी थी। मेरे पास 32 लाख रुपए थे, तो मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने कहा 8 लाख जो है ना मैं स्टॉक मार्केट से करूँगा, 4 मिलियन की आपको होंडा सिविक मिल रही थी। सो मैंने कहा ये जो 8 लाख कवर अप करूँगा ना, तो मैंने बैंक से नहीं जाना, मैंने फुल टाइम गाड़ी परचेज़ करनी है। सही है। एंड बाय द वे आई मेड इट, यानी कि मुझे भी याद है एवेंसियन मैंने लिया था, मैंने पहले भी ये स्टोरी सुनाई हुई है। एवेंसियन के 100,000 शेयर्स मैंने 32 रुपीज़ के लिए थे, और बाय द टाइम केम कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो मेरे 42 रुपीज़ के शेयर प्राइस हो गई थी, और मुझे 4.2 मिलियन का उसका टोटल था। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा यार अगर मैं ये सारी की सारी गाड़ी में लगा लेता हूँ, और कल को मैंने कोई प्रोजेक्ट की पेमेंट नहीं आई, किसी बंदे को हायर करना था, किसी को सैलरी देनी थी, व्हाट आर दी ऑप्शंस के जहाँ पे मुझे लिक्विड की एक्सेस है। हाँ। एंड द आंसर वाज यार कि बहुत कम चांसेस है कि कोई बंदा आपको पैसे देगा, मे बी कोई बैंक भी आपको पैसे ना दे, ठीक है। सो आई टुक वन डिसीजन, मैंने इस्लामिक बैंकिंग लोन के थ्रू, इन्होंने एक ऑफर निकाली हुई थी उस वक्त कि आप 20% हमें दें और गाड़ी बैंक से लीज करा लें, ठीक सही है। है। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट सोल्ड आउट ओनली दैट पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे मुझे 1 मिलियन का बैंक को मैंने दिया कि मैंने होंडा सिविक लेनी है। सही है। एंड दे गेव मी अ प्लान कि ठीक है आपको ना 65,000 या 60,000 समथिंग, मैंने कहा इट्स ओके, एटलीस्ट मेरा ना 3.2 या समथिंग मेरा इन्वेस्टेड है, बाकी स्टॉक मैंने मार्केट में हाँ इन्वेस्टेड ही रखा। मैंने फिर यही नीयत की यार अब मैं एजुकेशन के थ्रू आया हूँ, तो मैं तो इसको पता नहीं क्या कर दूंगा, सो लेट मी डू इट। हुआ क्या कि कोविड हिट हुआ, ठीक है। जो गाड़ी मुझे कोविड के बाद मिलनी थी वो मिली नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अप्रैल तक, तो फरवरी टू अप्रैल तो वैसे ही बंद था। स्टॉक मार्केट टुक द डिप। जो मैंने 42 का शेयर की प्राइस थी, जो मैंने थोड़ा सेल भी किया था, इट वेंट डाउन टू 32। फिर अगले हफ्ते मैं गया तो इट वेंट डाउन टू 25। देन एक टाइम आया व्हेन इट वेंट टू 21। अच्छा, वो टाइम वो था जहाँ पे मैं कह रहा था यार किसने कहा था। लेकिन एक ही चीज़ मैं अगेन आपको बताऊं कि फाइनेंशियल एजुकेशन थी, जिससे मैंने कहा नहीं यार दिस कंपनी इज़ गुड। मैंने तो अभी इसके फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ शेयर्स 42 पे बेचे हुए हैं, जिसकी 50% ऑफ द प्राइस पे मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर फियर गेट गॉट, जो मेरे जहन में फियर होता था पहले, अगर मेरे पास एजुकेशन ना होती, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ। सो व्हाट आई डिड, 5,000 शेयर एट 21 रुपीज़ बाय। आई डिड ओके, एन ऑपोजिट थिंग, इंटरेस्टिंग। जो लोग ज़्यादातर करते थे, मैंने ऑपोजिट किया। क्योंकि आपको अगर कंपनी पे और बिजनेस पे बिलीव है हाँ, तो वो फिर डिस्काउंट आप पे मिल रहा है। आप देखें ना, आप खाड़ी पे सेल लगती है तो आप क्या करते हैं, आप बाहर भागते हैं कि आप अंदर भागते हैं? आप अंदर जाते हैं कि मैंने सेल्स पे चीज़ उठानी है। स्टॉक मार्केट पे जब सेल लगती है सारे बाहर भागते हैं, ठीक है। सो आई डिड एन ऑपोजिट। फिर क्या हुआ कि 21 के बाद 20 भी आया, फिर 19 भी आया, फिर 18 भी आया। 16.5 पे मैंने फिर 5,000 शेयर्स परचेज किए। तब तक भी आपको लगा नहीं एंड बाय द कि वे इफ यू गो एंड लुक एट द चार्ट, यू विल नेवर फाइंड द वैल्यू 16.5 कि कभी वो 16.5 पे गया, क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग थी वो आई थिंक उससे 16.3 का लो लगाया, और उसी दिन वो 19 का क्लोज हुआ कैप पे। एंड जो 3 हफ्ते की मेरी डिप थी, मोर देन 150% 60% की, इट टुक मी 2 वीक्स कि वो शेयर की प्राइस दोबारा 40 पे थी। एक महीने के अंदर ही स्टॉक मार्केट वेंट इनटू द वी शेप रिकवरी, ठीक है। सो वो जो पीरियड था, आई रियलाइज वन थिंग, देखिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ना आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें सिखाता है। आपका पैसा पेशेंस। 50% नीचे आ जाए और फिर उधर से ग्रो हो जाए, द कंट्रोल यू हैव गॉट ऑन योर इमोशंस विद योर रियल मनी गोइंग डाउन, एंड द इमोशंस के एक्साइटमेंट ऑफ गेटिंग बैक। और लिटरली वो जो ऊपर गया था, मैंने ये नहीं किया शुक्र है ये 40 पे आ गया, लेट मी सेल एवरीथिंग। आई नेवर सोल्ड ए सिंगल शेयर टिल द टाइम आई नीड इट। मैंने अगेन बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए से उसको नहीं किया था, होल्ड नहीं किया था कि मैंने उसको प्रॉफिट में करना है। मेरी नीयत ये बन गई थी उसके अगेंस्ट कि अगर मुझे कभी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, कभी मेरे पास पैसे ना हुए, तो आई विल यूज़ दैट पर्टिकुलर फंड टू बेसिकली यूज़ इट, ठीक है। फिर क्या हुआ, 67 पे मुझे याद है हमने शायद रेंटल देना था ऑफिस का, सेल टू 2500 शेयर ऑफ एवेंसियन। 92 के ऊपर किसी की सैलरी देनी थी, सेल 4,000 शेयर ऑफ एवेंसियन। 117 के ऊपर भी आई नीड टू डू समथिंग, सेल तो एवेंसियन आप की बुक। प्रॉफिट टेकिंग वैसे नहीं कर इट रहे वॉज होते? नॉट अ प्रॉफिट टेकिंग, आई एम स्टिल होल्डिंग। अच्छा, मैंने क्या किया कि 50% ऑफ द शेयर आई हैव ऑलरेडी सोल्ड बिकॉज ऑफ द नीड, जो मेरी ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी। आई एम स्टिल होल्डिंग द 50%, जो कि मुझे 5 साल तकरीबन इस साल हो जाएंगे, एंड आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक अर्ज नहीं है कि मैंने इसको करना है। बाय द वे ये जो कंपनी, अब मैं बाद में ना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता था कि मैंने एक गाड़ी नहीं ली, तो वो जब 145 का हाई भी लगाया वेंसियन ने, जब 145 का हाई लगाया, मैंने कहा ये जो मैंने चीज़ कर लिया ना, इस टाइम पे अगर मैं सारे के सारे स्टॉक सेल कर दूं, तो मैं 6 गाड़ियां सिविक की ले सकता था बाय जस्ट होल्डिंग ए गुड कंपनी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो वो जो मल्टीप्लिकेशन थी वो थी, अगेन आई वाज नेवर एक्साइटेड कि 145 पे ही सेल कर दो। आई डिड सोल्ड थिंग्स क्यों मेरी रिक्वायरमेंट थी।
मैं एक्चुअली यही जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि जब जब मेरी रिक्वायरमेंट थी तब तब मैंने बेचे, लेकिन सो जनरली प्रॉफिट टेकिंग जब लोग कर रहे होते हैं, थोड़ा सा एडवांस जा रहा है ये, बट जब लोग ये देखते हैं कि अच्छा चल 30% ऊपर चला गया, 40% ऊपर चला गया, अब मैं निकाल लेता हूँ, यू नेवर नो 60% वो जाए ना जाए, तो ये वाली प्रॉफिट टेकिंग आप नहीं करते? नहीं, मैंने ना ROI टूल जो बनाया, जो मैं मोस्ट प्रॉब्ली अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ। मैं जब रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ ना, अभी तो मैंने सिंपल आपको कहा ना कि 10,000 रुपये से आप ये कर सकते थे। हाँ, मैंने देखा है कि 50,000 ऑफ नेशनल फूड राइट नाउ इज 6 मिलियन रुपीज़, ठीक है, एंड दैट नेशनल फूड हैज़ गिवन मी 3.5 मिलियन का डिविडेंड। मतलब कि मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे 35 लाख रुपया मुझे डिविडेंड मिला है, और उस डिविडेंड के बावजूद उस कंपनी का अभी का प्रॉफिट 5 to 6 मिलियन ज़्यादा है, और सिर्फ क्या चीज़ आपने करनी थी, होल्ड करके रखना था। उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर नेशनल फूड इतनी कर सकता है, सो मैंने ना रिवर्स इंजीनियरिंग किया। नेशनल फूड तो एक एग्जांपल है, मारी पेट्रोलियम में 50,000 या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर है। कोलगेट के अंदर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, 3.5 करोड़ इज लाइक द प्रॉफिट बाय जस्ट होल्डिंग ए गुड कंपनी। फॉर हाउ लॉन्ग? जब से, यानी मैं तो 20 साल को ही लेके चलता हूँ एक एग्जांपल का, अगर 20 साल डेकेड की आपकी इन्वेस्टमेंट होल्ड है एंड द कंपनी इज गोइंग गुड, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही लेकिन है। अच्छा, मैं अब ये बचकाना सवाल है मेरा, ठीक है, एनीबडी हु इज़ वाचिंग मस्ट बी थिंकिंग ओके 20 इयर्स के लिए मैंने कुछ लेकर छोड़ दिया, एंड आई कैन सी मारी, क्योंकि मैंने तो अभी लास्ट वीक ही स्टार्ट किया ना, आई कैन सी मारी इज़ मेकिंग गुड प्रॉफिट फॉर मी, बट लेट्स से समबडी हु थिंक्स कि यार मुझे 5 महीने में या 6 महीने में कोई अच्छा प्रॉफिट हो, सो 20 इयर्स की इमेजिनेशन सेकेंडरी रखते हैं लोग, एंड स्पेशली यंग प्रोफेशनल्स आर वाचिंग, दे आर इम्पेशेंट, ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग कि कल बेच देंगे, परसों बेच देंगे, बट आई एम सेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी शुड बी मेड इन लेट्स से 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, अ ईयर, 2 ईयर, यू थिंक इट्स पॉसिबल? उसके लिए ना आपको ये देखें, मैं कभी भी स्टॉक मार्केट लेस देन 1 ईयर के लिए रिकमेंड ही नहीं करता। Okay. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड कि एक साल के अंदर ऊपर नीचे हो रहा होता है, एंड यू एंड अप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। आपका गोल था गाड़ी लेनी थी, जिस तरह मेरा गोल था गाड़ी लेनी थी, मेरे पास पूरा कैश था, बट देन व्हेन आई टुक द रूट कि यार 20% पे मैंने गाड़ी लेनी है, सो देन आई नेवर नीडेड द मनी, क्योंकि मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो उसी की वजह से मैं 50%, अगर मेरी रिक्वायरमेंट होती एंड इट हैज़ टेकन डाउन 50%, आप सोचे मैं क्या करता, मैं 50 पर बेच के निकल जाता, ठीक है। आइडिया ये है, अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम के लिए करना है, आपके पास स्टिल काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लो रिस्क म्यूचुअल फंड, लो रिस्क म्यूचुअल फंड आज भी 15% सालाना रिटर्न दे रहा है, बैंक से बेहतर रिटर्न दे रहा है, ठीक है। आप उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? उसमें गारंटीड आपको प्रॉफिट भी है, जिस टाइम पे निकलना हुआ आपके लिए लिक्विड कैश अवेलेबल है, आप विड्रॉ करें और निकल जाएं, ठीक है। अब यही यहाँ पे ना मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड पता नहीं क्या बला का नाम है कि हम क्या कर रहे हैं। यही बैंक्स जो हैं, इनके 2 डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक वो वर्जन है जो कि आपको बैंकिंग के अंदर डिपॉजिट्स के लिए करता है, और एक वो वर्जन है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करता है। जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक का ऑब्जेक्टिव है आपका पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स में ही रखना, करंट अकाउंट में रखें, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको हम फ्री चेक बुक देंगे, फ्री ये देंगे, और लोग बेचारे उस करंट अकाउंट में ही रखते रहते हैं, वो सेविंग में नहीं ले जाने देते। वहीं पे वही बैंक का एक म्यूचुअल फंड की भी ब्रांच है, जिसमें होता है कि यार माहम के पैसे हैं, इसको मैंने ग्रो करना है, क्योंकि माहम के पैसे की मैनेजमेंट फ़ी के ऊपर मेरी फ़ीस है। यहाँ पे डिपॉजिट्स को मैंने इन्वेस्ट करके मैंने पैसे कमाने हैं, वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करके उसकी मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करनी है। अब जब आप स्ट्रक्चर देखें बैंकिंग का, उन लोगों की, जो लोग आपके बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उनकी सैलरी इतनी कम है कि उन्होंने बैंकिंग ने रिवॉर्ड दिया हुआ है कि माहम के पैसे अगर जितना ज़्यादा तुम रखोगे, तो तुम्हारी बेसिक 50,000 के ऊपर तुम्हारा बोनस है, एंड एवरीथिंग इज़ ड्राइविंग, उनका बिजनेस ही ड्राइव ऐसे हो रहा है। और मैं इसीलिए यहाँ पे ये बात पुट कर रहा हूँ, आपके काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि करंट अकाउंट में रख कर बैठे हुए हैं। प्लीज़ पुट योर मनी इन लो रिस्क म्यूचुअल फंड। आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम फ्रेम चाहिए टू डिपॉजिट द मनी एंड टू विड्रॉ द मनी। अगर आप उसको कर लेते हैं, तो यू आर गेटिंग बेटर रिटर्न इन द म्यूचुअल फंड। यही कंपनीज जो कि आपको बैंकिंग सर्विसेज दे रही हैं, वही कंपनीज म्यूचुअल फंड की सर्विसेज दे रही हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी उससे नहीं जाना, उसी के ऊपर आप उतने ट्रस्ट से रख सकते हैं जिस ट्रस्ट से आप अपने बैंकिंग में रख रहे हो। ओके ओके, सो वील हेल्प पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट। तो अगर लेट्स से समबडी इज़ अर्निंग 80-90 हज़ार लाख, ये ब्रैकेट होता है जनरली, अगर हम यंग प्रोफेशनल्स को देखें सैलरी का मंथली, व्हाट डू यू सजेस्ट कि कितना अमाउंट मंथली उनको साइड करना चाहिए? ए, बी, फिर उसके बाद कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, किन सेक्टर्स में लगाऊँ? ठीक है। अब मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर आप सैलरी पे हैं, ठीक है, तो यू नीड टू बेसिकली सबसे पहले सैलरी में आए ना,
तो 20% को पहले साइड पे कर दो, 20 नहीं कर 20%। सकते 10 तो कर दो, ठीक है, ताकि आपको पता चले यार कि आपकी जो अवेलेबल एक्सपेंस कैश इन हैंड है वो फॉर एग्जांपल 100,000 पे अगर 10,000 आपने साइड पे किया तो 90,000 है, और 90,000 अगर है देन यू नीड टू स्टार्ट, आपके डेली एक्सपेंस है उसको आप कवर अप कर लें। 10,000 तो आप अपने ज़ात के लिए उसको साइड पे करें, एंड यू नीड टू इन्वेस्ट, बिकॉज देखिए मैं एक चीज़ नोटिस की है, लोग खुशी खुशी जॉब नहीं करते हैं, हर बेचारे की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसकी कोई नीड होती है जिसकी वजह से वो जॉब करता है, और वो पूरी ज़िंदगी मेहनत इसीलिए करता रहता है कि किसी तरह वो उस नीड को फुलफ़िल करे, और क्योंकि उसका एक मजबूरी है उसकी वजह से जो उसका अपना पैशन है वो उसको फॉलो नहीं करता। एक ही तरीका है जिससे आप जान छुड़ा सकते हैं, वो है आप सिस्टमेटिकली एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट इसीलिए करें कि इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप अगर उसको ग्रो कर देते हैं, और जितना जल्दी इन्वेस्ट करें, अगर आपने डिलेड कर दिया 35 में जाके करूँगा नहीं 40s में करूँगा, उतना टाइम पीरियड आप अपने आप को दे रहे हैं टू ग्रो योर मनी। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई पर्सनली बिलीव द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग एन इन्वेस्टमेंट इज़ थ्रू म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, एक फंड मैनेजर है जो कि क्वालिफाइड बंदा है, जो कि आपके पैसे के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है, और आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी चाहिए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कि अगर पिछले 1 साल में इस पर्टिकुलर फंड ने इतने पैसे दिए हुए थे तो कितने परसेंटेज उसका रिटर्न है, ठीक है। लोग जो है ना वो उसकी मैनेजमेंट फ़ी यानी वो चार्जेस इतने कर रहे हैं, उसकी वजह से वो खुद चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने शुरू में, और वो उससे ज़्यादा लॉसेस कर रहे होते हैं जितना म्यूचुअल फंड पैसे बना रहा होता है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, और अगेन सरमाया डॉट पीके पे म्यूचुअल फंड की सारी इन्फॉर्मेशन ओपन है कि कौन सा म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल में कितना रिटर्न बना रहा है, किस साइड पे आपको इन्वेस्टेड होना चाहिए। लेकिन अच्छा ठीक है, ओके, हाँ, सो म्यूचुअल फंड्स में भी देयर आर टाइप्स। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स आई वाज लाइक यार लाख रुपए सेव करने पे वहाँ पे उस टाइम पे 12-13 हज़ार वाज द रिटर्न। सो आई थॉट साल भर में 12-13 हज़ार, यार ये क्या है, यू नो। एक तो वो ऑफ कोर्स वो लो रिस्क भी है, अगेन लो रिस्क है तो लो रिटर्न है। मुझे नहीं पता था कि इक्विटी फंड जैसी भी कोई चीज़ होती है। उस टाइम मैंने ऑफ कोर्स कोर्स में ये चीज़ सीखी है ना, अच्छा म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड भी है। 100% का रिटर्न दिया पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड ने, अभी इस साल के अंदर 100% प्लस का रिटर्न। हाँ, सो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रही थी। व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स वी थिंक कि अच्छा बस इसमें लो रिस्क लो रिटर्न वाला ही गेम है, बट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम भी है, इक्विटी फंड भी है। अच्छा ओके, सो पीपल हु आर इंक्लाइन टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, थोड़े से उनको इनिशियल क्विक टिप्स दें कि लेट्स से यू नो आप सेक्टर्स के बारे में पढ़ें या फिर आप चार्ट्स पढ़ें। तो अगर उन्हें कुछ शुरू करना है, आप टूल्स बता सकते हैं, आप किताब बता सकते हैं, आप रिसोर्सेज बता सकते हैं, हाउ वन कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। आई थिंक सबसे पहले तो स्टार्ट करें। इवन अगर आपने एजुकेशन नहीं की हुई है, पहले तो नीयत आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका पहला रुपया इन्वेस्ट होता है ना, वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आप मेरे से ये कहेंगी पहले मैं सारा कुछ सीखूंगी या सीखूंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, बिकॉज आपको अपना पेन पॉइंट ही नहीं पता। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आप ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं जिस पे सारी चीज़ें आपको एलियन नज़र आना स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ द टाइम यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चन योर सेल्फ कि अच्छा म्यूचुअल फंड का हाई रिस्क क्या होता है। अच्छा हाई रिस्क में ये है तो इस म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने दिया है। स्टॉक मार्केट की म्यूचुअल फंड का सारा डाटा हमने जब दिया है तो उसके अंदर हमने इवन इन दोनों इंडस्ट्री को आपस में लिंक किया। जैसा मैंने आपको कहा ना कि मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये 1 लाख पे 25,000 कैसे बना है। मैंने फिर बाद में प्लेटफॉर्म में वही चीज़ इंटीग्रेट की है कि जिसके पैसे बन रहे हैं वो किस कंपनी में इन्वेस्टेड है। अगर वो फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी में है या ऑयल एंड गैस में है तो इसका मतलब है कि मैक्रो में क्या ऐसी चेंज हुई है कि वो उस आईटी कंपनी में इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको तब समझ आएंगी जब आपका रियल पैसा लगेगा, ठीक है। जो आप बात कर रही है ना 1 साल में 15% कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि अगर आप ये पैसे इन्वेस्ट करते रहें 10,000 रुपया पर मंथ 15 साल कंसिस्टेंटली अगर आपने मंथली कर दिया तो आपके 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट है ये।